गई हमारे पास, और मेंटली और फिजिकली हम लोग फ्री होके यहाँ बैठे। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त इसलिए है क्योंकि वो भी बिल्कुल हम जैसे, जैसे हम सब फर्स्ट डे आए थे, कुछ आइडिया नहीं था यहाँ पे क्या होने वाला है। उनको भी आइडिया नहीं था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था कि हाँ इतनी अच्छी ये वाली संगत मिल गई है। वो अभी सीखा था ना सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए, तो उनको सक्सेस चाहिए थी फिलहाल के लिए। किस चीज में? वेट लॉस के लिए। तो उन्होंने कहा सक्सेस पाने के लिए लोग अच्छे हैं, चलो इन्हीं के साथ रह लेते हैं। फिर सिलसिला उनका धीरे धीरे बढ़ता रहा और फिर वो हमारे एक लाइफ का पार्ट बन गए। और एवरी सिंगल डे, कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ सालों से रेगुलर, फ्रॉम द डे वन टिल डेट रेगुलर रेगुलर आ रहे हैं। और भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फैमिली की भी हेल्थ बेटर करने के लिए फैमिली को भी यहीं पे हम लोग बुलाएं। तो इसी के साथ साथ जल्दी से जल्दी ताली बजाते हुए, हाथ देते हुए हम लोग वेलकम करेंगे पहले जो हमारे कंज्यूमर थे लेकिन आज सीनियर वेलनेस कोच है, अमरपाल जी का। ओवर टू यू अमरपाल जी। खूब सारे हार्ट्स ऑन ऑल द स्क्रीन्स। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। पहले तो शुक्रगुजार है अपने रिस्पेक्टेड कोच साहब का, मैडम नीता जी हैं, मैडम ऋतु जी हैं, और आप सभी का टॉपिक देने के लिए। और टॉपिक्स की तरह इससे भी काफ़ी सीखा है हमने, हमारे लिए भी काफ़ी नया था ये टॉपिक, लेकिन काफ़ी नॉलेज जो अच्छी मिली है। तो यही, क्योंकि आजकल जो है ये, जैसे ये वजन बढ़ने की प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम जो भी हम आज डिस्कस करेंगे वो भी जो है ना उसी रेट से बढ़ रही है, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड जो है। तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक लाइन ये WLP के बारे में जस्ट एक लाइन बताना चाहता हूँ कि उसमें ठीक है सारी नॉलेज दी गई। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अपने हिसाब से पॉइंट था कि हमें ये बताया गया कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन है वो हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। तो इसलिए जो है ना हम सभी को वो नॉलेज को भी जरूर गेन करना चाहिए जो वहाँ से मिली है। गेन करने का मतलब उसको यूज़ करना चाहिए, तभी फायदा है कोई न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के बारे में बताना जो है ना सबसे बड़ी है कि आप इस प्रॉब्लम में ये आप यूज़ कर सकते हो। तो आज का जो है टॉपिक वो है ये फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो लिवर जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपना ऑर्गन जो है, सभी ऑर्गन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसका क्या फंक्शन रहता है? ये एक तो जो है टॉक्सिन्स जो है ना सभी को ब्लड से निकालता है, बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, रेजिड्यूज होते हैं, तो उसको निकालता है। और प्लस जो है ना जो भी आप फूड खाते हैं उसमें ये एनर्जी में और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है, उसको आगे भेजता है प्रोसेस करके, यहाँ उसको जो है स्टोर कर लेता है। तीसरी बात क्या है ना, वो जो फैट्स है उनको फैटी एसिड में जो है कन्वर्ट करता है, उससे लिए ये जूस वगैरह मतलब रिलीज करता है बिल के नाम से। तो वो, सॉरी एक्चुअली वो टाइमर लगाया था पहले बोल गया था। तो ये मतलब इसके इम्पोर्टेंट ये फंक्शन है। तो लेकिन जो है ना लिवर में फैट होता है, अगर लेकिन फैट की मात्रा मोर देन 3% ऑफ द वेट ऑफ द ऑर्गन हो तो वो ठीक नहीं होती। तो इस केस में अगर ज़्यादा ऐसे रहती है उसको हम कहते हैं फैटी लिवर। ये दो टाइप से मोस्टली जो है ना, देखिए लिवर के जो है ना मोर देन 100 जो है बीमारियाँ हैं, डिजीज़ हैं। तो उसमें जो है ना, क्योंकि जो है ये दो एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, एक तो जो है मतलब तो ये अल्कोहलिक, एक जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर एज द नेम अप्लाइज कि अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हो तो उस बात में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है कि जो अल्कोहल नहीं भी लेते उसमें जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके जो मेन रीज़न जो आइडेंटिफाई अभी तक किए गए हैं वो है मतलब कि एक तो ओवरवेट, वेट आपका जो है ज़्यादा है। दूसरा जो है ये डायबिटीज़ वालों को भी इसका चांस रहता है। फिर हाइपरटेंशन है, फिर आपका जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक नहीं है, ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़े हुए हैं। और उसके अलावा जो है देन एक और नई चीज़ देखी है कि जो हमारा गट है ना उसका लिवर के साथ भी कनेक्शन है। जैसे हम कहते हैं ना गट ब्रेन एक्सेस, इसी तरह जो है ना गट लिवर एक्सेस है। तो जो ये हमारा मेरा गट की जो हेल्थ है वो भी जो है लिवर के फंक्शन को इफेक्ट करती है। मतलब जो हमारा जितने मतलब उसमें जो है अपने पार्टिकल्स या जो भी जो है मतलब होते हैं, तो वो सारे उसका नंबर जो है मतलब वो काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ये गट का हुआ, ये 3-4 है कि जिस रीज़न की वजह से होता है। तो अगर ये फैटी लिवर होना तो आपका जो है ये एक तो जो है ये इसका रिलेशन जो है किडनी प्रॉब्लम के साथ है, किडनी प्रॉब्लम का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। और एक जो है मतलब तो ये कार्डियोवास्कुलर का जो है ये बढ़ जाता है। और एक नया जो मैंने देखा है, क्योंकि कुछ आर्टिकल मेरे को ऐसे मिले हैं जिसमें लिखा है कि आज की ट्रेंड क्या चल रही है, ये जो एक दो मैं बता रहा हूँ उस ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ।
तो उन्होंने ये बताया कि जैसे जो है ये सार्कोपिनिया मतलब ओबेसिटी होती है, जिसमें जो है ये अपना मसल मास मास जो है ना उसका प्रॉब्लम रहता है, उसका भी जो है ना इसके साथ लिंक है, जो ये लिवर में अगर एक्सेस आपका फैट हो। क्योंकि देखिए जो है एक्सेस फैट हो ना तो टॉक्सिन्स वगैरह सब जगह के जो है घूमते रहेंगे, टॉक्सिन्स घूमते रहेंगे तो हर ऑर्गन में जो है ना वो दिक्कत होगी। तो ये है कुछ। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है लिवर में, कि जो ये इसमें प्रॉब्लम होती है वो कोई सिम्टम स्टार्टिंग से नहीं दिखाई देता डॉक्टर्स को भी, वरना अगर वो टेस्ट भी कराए ना उससे उनको जो है मतलब कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ ऐसा स्टेज आती है, उस स्टेज तक कुछ नहीं बन सकता होता, जिससे जो है ना ये हमें आइडिया हो जाता है कि भाई कुछ ये है। तो अब ये क्या है, जब ये फैट बढ़ता है तो सबसे नंबर 1 पे स्टार्ट ये होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट होता है जो प्रॉब्लम है। अब उसका कोई इंडिकेशन तो आपको आया नहीं। उसके बाद जो है ये बढ़ता जाता है, तो फिर जो है ये एक जो ये स्टेज आती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस जो ये इन्फ्लेमेशन स्टेज तक जो है ना कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन फाइब्रोसिस जो स्टेट है उसमें डैमेज का शुरू हो जाता है लिवर का जो है। तो जो डॉक्टर्स वगैरह है जब ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फाइब्रोसिस है, तो उसमें कुछ टेस्ट वगैरह करके देखते हैं कि किस डिग्री का है। उनको पता चल जाता है कि अगर कुछ डैमेज हुआ है लिवर को तो किस लेवल का हुआ है। तो जो है फाइब्रोसिस से आगे जो है फिर वो चलता है सिरोसिस। सिरोसिस सिरोसिस जो है फाइनल है। फाइनल मतलब भाई उसमें जो है लिवर आपका काम करना बिल्कुल बंद हो गया, आप नहीं करेगा उसमें जो है मतलब, तो ये लिवर का ट्रांसप्लांट है ये है, क्योंकि लिवर के लिए कोई मेडिकेशन तो ऐसे होता नहीं है। तो ये जो है ना अब मतलब जो ये 3 जो स्टेज है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि कुछ मतलब जैसे मतलब जो है तो ये फाइब्रोसिस है, तो उसका भी जो है ना किसी लेवल तक पहुंचेगा ये है। तो अब जैसे मैंने बताया कि कुछ इंडिकेशंस तो आती नहीं है, लेकिन कुछ ये बताया है कि किसी स्टेज के ऊपर जो है ना वो इनिशियल नहीं होती, किसी स्टेज के ऊपर कुछ क्या लगता है, एक तो जो है मतलब तो ये थकान जरा बढ़ जाती है, और उसके बाद जो है ना अगर आपका जो है जैसे वो मतलब तो उसमें होता है ना जॉन्डिस में येलोनेस है, अगर आपका जो है यूरिन का मतलब तो ये कलर चेंज हो गया, स्टूल का कलर चेंज हो गया, तो ये भी कुछ इंडिकेशंस रहती हैं। लेकिन मोस्टली ये थोड़ा सा मतलब फीलिंग आ जाती है कि भाई थकावट हो रही है, भाई कुछ भी करने को नहीं आ जाए, जैसे भी जो है वीकनेस का आप फील करते हो, लेकिन और कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आएगा आपको। तो ये है कुछ जो मेन उन्होंने बताया है ये करने के लिए। तो अब ये जैसे जो है इसका इलाज क्या है जो किया है सबसे बड़ा, तो सबसे नंबर 1 पे तो जो है एक अपना वेट मैनेजमेंट। लेकिन इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो स्पेसिफिक है। जो वेट मैनेजमेंट जो है ना वो हमें प्रॉपर वे में करना है, ताकि जो वेट रिडक्शन है वो फास्ट ना हो। अगर आपका वेट रिडक्शन फास्ट हो जाएगा ना, जैसे कहते हैं एक हफ्ते में 5 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, तो आपका लिवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना इसका रेट्स उन्होंने लिखा है, मतलब कि जो है ये एक हफ्ते में 500 ग्राम से अबाउट 1.2 kg तक मैक्सिमम है होना चाहिए। और इसके लिए क्या बताया गया है कि जितना जो है कैलोरीज है इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट, उसमें जो है ये 500 कैलोरी से 1000 कैलोरी तक डेली का डेफिशिएंट होना चाहिए, ताकि जो है आपका वेट लॉस हो। तो नंबर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो जो है कि आपने वेट को जो है मैनेज करना है, और वेट को कैसे मैनेज करना है, जो आपका प्रेजेंट वेट है उससे जो है ये 5% to 7% या जो है मतलब तो 7 to 10% उतना जो है आपको कम करना है। लेकिन कम करना है इस प्रॉपर वे से करना है आपने, और वैसे नहीं करना है जैसे नॉर्मली कई बार लोग करते हैं। तो एक तो जो है कि हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद कुछ डाइट का मैं बाद में, हाँ डाइट का जैसे है, तो डाइट में क्या है ना, अब जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन है, तो आपको जो भी डाइट लेनी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, उसके बाद जो है एंटीऑक्सीडेंट भी हो, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो, और फिर जो है ये अपने लिवर को जैसे ब्रेन की तरह गुड फैट चाहिए। ये जो है ना 60% जो है फैट का है, इसको गुड फैट चाहिए लिवर को जो है, तो वो भी ऐसा कुछ होना चाहिए सोर्स। फिर आपके जो है ये जो अनहेल्थी फैट्स हैं, ट्रांस फैट वगैरह वो सारे, फिर जो है शुगर का वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो लिवर जो है ना अगर उसके पास कुछ भी ये जाता है ना कार्बोहाइड्रेट, उसने फैट में कन्वर्ट करना है, फैट तो ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है ये बीमारी में, तो इसलिए जो है ना कार्बोहाइड्रेट पे ऑलमोस्ट जीरो है, प्लस जो है ओनली गुड फैट्स के लिए। अब जैसे जो है तो गुड फैट में मोस्टली तो जो आपका जो है ये फ्लैक्स सीड्स भी आ जाते हैं, आपका जो है ये एवोकेडो ये भी आ जाता है, तो इसी तरह दो फ्रूट्स हैं जिससे हमें जो है गुड फैट भी मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी अमाउंट में मिलता है। और उसके बाद जो है तो फिर ये मल्टीग्रेन टाइप उसमें यूज़ करना चाहिए। तो मल्टीग्रेन टाइप में जो भी आपका जो है ये वाइट व्हीट हुआ, वाइट राइस हुआ, अवॉइड करना चाहिए, और ब्राउन राइस और जो भी है इसमें होना चाहिए। और फिर जो आपका जो है पनीर का, जैसे आप कहते हैं जो ये मतलब डायरी पनीर है, उसको डायरी के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, और उसमें जो है आप वो ले सकते हैं टॉफू ले सकते हैं जो कि सोया पनीर है। फिर जो आप जो है ये योगर्ट ले सकते हो।
तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको ठीक रखने के लिए आपको नंबर 1 तो जो है प्लांट बेस्ड डाइट चाहिए। प्लांट बेस्ड डाइट क्यों चाहिए, मैं थोड़ा सा 2 लाइनें आपको बताऊंगा। हम प्लांट बेस्ड डाइट में क्या रहता है, एक तो वो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी मिल जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, और आपको जो है फैट का भी नहीं कोई ऐसा चिंता रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि इसमें गुड फैट का है, तो जो ये हर्बल लाइफ लाइन है वो हमारा जो है एक सोर्स है गुड फैट का, वो भी एक जो है मतलब न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हमारी में क्या है ना, अब जैसे जो अभी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, देखिए एक तो जो है बैलेंस मील। बैलेंस मील में क्या आता है कि विटामिन भी आ जाते हैं, मिनरल भी आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं, और जितने भी आप जो है मतलब एलिमेंट्स वगैरह जो से वो सारे आ जाते हैं। तो वो सारे आपको खाने में मिलने चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आप शेक पीते हैं हम, वो सबसे सूटेबल है। क्यों सूटेबल है, एक तो क्योंकि हमने जो है मतलब ये करना वेट मैनेजमेंट, तो कैलोरी कम है। दूसरी क्या है, उसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, जो ये फार्मूला 2 है जैसे है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी मिल गए। मतलब कहने वाला फैटी लिवर की जो डाइट है ना, वो आप जो खाते हो ये डाइट से सबसे बढ़िया डाइट है आपको। क्योंकि और तो कुछ आप नहीं खा सकते हो ना, और क्या खाओगे आप, जहाँ भी लगाओगे बात मतलब कुछ ना कुछ जो है ये डेयरी मिल्क यूज करो, कार्बोहाइड्रेट आ गया। तो ये है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट जैसे बताया ना, ये और भी जो है इसमें जो हम एडिशनल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं शेक के साथ। तो हम जो है ना बहुत सेफ साइड में है कि हमें जो है ना ये एक तो मतलब इसका इलाज हो गया। और बाकी तो जो है ये खान पान का हो गया। उसके बाद तो जो है स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, नींद पूरी लेनी है, और क्या उसको हम कह सकते हैं मतलब कि 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ। 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ को फॉलो करना है। उसमें सब कुछ आ जाता है, आपका हाइड्रेशन वगैरह भी आ जाता है, पानी का भी बहुत ध्यान रखना है, हाइड्रेशन भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ के साथ लिंक करूँ हर्बल लाइफ का एक न्यूट्रिशन सेंटर के साथ, जो हम ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो मेरे अपने हिसाब से जो है इस पर इंफॉर्मेशन जो मेरे को गैदर हुई है, उसके हिसाब से दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्यों, वेट मैनेजमेंट भी प्रॉपर वे में क्या होता है, कैलोरी कंट्रोल मेथड से होता है। जो आप शेक पीते हो उसमें सब कुछ में आपको मिल जाता है, किसी एक खाने में आपको नहीं मिलेगा, कितना भी आप जो है मतलब ये ट्राई कर लीजिए। दूसरा क्या है, इस जो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी आपको मिल जाएगा, गुड फैट भी मिल जाएगा। तो यही लिवर की जो है ये खुराक है। फिर नंबर 3 में क्या है, 7 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, वो सारा यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे पानी पीना है, कितना पीना है, नींद कैसे लेनी, स्ट्रेस को कैसे करना है कंट्रोल। तो कहना वाले ये सारा कुछ जो है ना मेरे अपने हिसाब से वो हमारी जो है ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है ना प्रोवाइड कर सकता है, कर सकता है, और लेना चाहिए। क्योंकि एक जगह को ये बताया था मतलब कि प्लांट बेस्ड लिखा है उसमें, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, और स्पेशली जो है ये प्रोटीन का मेंशन किया है। अब जैसे प्रोटीन है तो आप कितना भी जो भी बाहर से ले वो इस तरह नहीं होगा। तो जो आपका प्रोटीन है उसमें क्या है आपको पता है, उसमें जो है ना एक तो प्लांट बेस्ड है, प्लस जो है ना उसका जो है मतलब तो जो ये नंबर ये होता है पीडीकास्ट वगैरह नंबर 1 है। एक दूसरा ये होता है DIS जो ये लेटेस्ट निकला है, वो भी जो है मतलब नंबर 1 है। तो नंबर 1 होने का मतलब है कि जितने जो इसका फंक्शन है बॉडी के जाने के बाद, मतलब जो इसमें अमीनो एसिड्स चाहिए सारे वो इस प्रोटीन में आपको मिल जाते हैं। और इसमें जो है तो ये दोनों टाइप की हैं मतलब, और उसके साथ ये जैसे डाइट का मैंने बताया उसमें फाइबर भी आपको चाहिए। तो आपको ऐसे एक्टिवेटेड फाइबर मतलब जो है तो ये कम्प्लेक्स है। और जो गुड फैट के लिए हर्बल लाइफ लाइन है आपके पास, और जो सारा खाने के लिए आपके पास भोजन करने के लिए जो है शेक है आपके पास, और पानी कितना पीना चाहिए, कितना रखना चाहिए, वो आपको यहाँ सिखाया जाता है। तो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। तो इसलिए जो है ना मेरे अपने हिसाब से जो ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, समराइज में करने जाता हूँ, इसका मेन रीजन ये रहता है कि फैट ज़्यादा एक्सेस हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज या मतलब एक वीक पॉइंट कह लीजिए कि इनका कोई सिग्नल वगैरह साइन वगैरह नहीं है, पता चलता है जब ये स्टेज में होता है। ये डिग्रेडेशन शुरू होता रहता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह, और जो है उसके बाद मतलब जो है अपना फाइब्रोसिस आ गया, तो और जो है मतलब तो फाइनल स्टेज आ जाएगी जब ये लिवर पूरा डैमेज हो जाता है, उसमें कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन उस केस में भी जो डॉक्टर्स का भी लिखा कि जो ये टेस्ट हम करते हैं वो तभी तक नहीं आते जब तक इतना डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए हमें मतलब ऑल इन ऑल क्या है समराइज में कि भाई हमें कम से कम विदाउट बॉदरिंग कि हमारे को है या नहीं है, हमें जो डाइट जो है ना जो हम खाना लेते हैं वेल बैलेंस मील लेते हैं उसी पे हमें स्ट्रिक्ट करना चाहिए। क्योंकि इधर उधर जाने से फायदा कोई नहीं है। अब जब कुछ जो है अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं है, तो इसलिए अगर आप उसी हिसाब से चलेंगे जो उसको चाहिए, अगर अंदर देखिए जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम होगी ना वहाँ उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी चाहिए। क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ क्या होता है ना जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए वो आपको खाने से।
तो इसलिए जो है ना मतलब हमें इसके ऊपर जो यहाँ आते हो, खैर बहुत बहुत भाग्यशाली हो, मैं देखो लकी हो, तो और आपके पास सब कुछ इन हैंड है, बजाय कि आपको बाई चांस ना ही हो किसी को भगवान की, मतलब मैं तो यही करता हूँ, किसी को अरदास ही करता हूँ कि नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन क्योंकि इसका चीज का पता नहीं चलता है शरीर में अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और भी कई आपको बीमारियों का होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं पता चलता है, एंड भी पता चलता है। तो इसलिए लेकिन उनको रोकने के लिए जो चाहिए वो आपके पास है, तो हमें उस पर स्ट्रिक्ट करना चाहिए, उस पर अडप्ट करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, हो सकता है कुछ आपसे मिले होगा इसमें से, तो थोड़ा नोट करके रहना और उसको यूज करना कम से कम जो है। तो वंस अगेन आई कह मतलब अगेन आई रिपीट कि जो हमारा न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं विदाउट बॉदरिंग, हम चिंता नहीं करनी हमारे पास ये हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हमें जो है निश्चिंत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ है। जो कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर आएगी ना, उसके लिए जो चाहिए वो सब कुछ है इस न्यूट्रिशन में, हर एक चीज मिलती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग। सो हम लोग जल्दी से जल्दी एक बार अमरपाल जी को हाथ दे सकते हैं। हम में से कितने लोग सुनते थे फैटी लिवर, जो नॉन एल्कोहलिक है, मतलब जो लोग नहीं पीते, उनको भी आज की डेट में फैटी लिवर हो रहा है। कितने लोग सुना है कभी ना कभी, किसी ना किसी को, किसी ने सुना है? तरविंदर जी हैंड रेज कर रही हैं, कुसुम जी, और कितने लोगों को, हेमा जी, सूरज जी। हाँ जी सूरज जी, मैं अभी बात करा रही हूँ। ठीक है, तो मैम कितने सॉरी लोगों टू को ये, इंटरप्ट, मैं चाह रहा हूँ कि अमरपाल सर अपना रिजल्ट थोड़ा शेयर करें, बिकॉज हमारे पास एक न्यू गेस्ट है जिन्होंने 2 दिन पहले ठीक है, शुरुआत किया है। तो अमरपाल सर डन का डन। रिजल्ट थोड़ा सा अगर शेयर। अमरपाल जी, आप रिजल्ट शेयर करिए। मैं जो है रिजल्ट आपको शेयर करता हूँ। तो नहीं हो, मैं भी इस यहाँ जो है ना तकरीबन 3.5 साल से पहले आया था। उस समय मेरी जो एज जो है 70 ईयर्स हुआ है। तो ये मेरी हालत थी, अब देख रहे हो कि ओवरवेट था, मतलब 108 किलोग्राम वजन था, और साथ में जो है मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। हेल्थ का जो है मतलब एज तो जो है ज़्यादा ही है। उस प्रॉब्लम में क्या था ना, एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका कोई इलाज नहीं आज तक दुनिया में, पार्किंसन के नाम से उसको जानते हैं। उसमें सारा शरीर आपका डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता ये तो डिटेल में मैं नहीं यहाँ बता पाऊंगा। कहना मतलब ये सारा मेरी हेल्थ कंडीशन खराब थी। वेट मेरा उतना बड़ा हुआ था, वेट भी बड़ा हुआ है, आपकी हेल्थ कंडीशन भी खराब है, तो आपको क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको खाने को मन नहीं करेगा, आपको जो है स्ट्रेस में आप रहोगे, हंसोगे नहीं, तो चिड़चिड़े रहोगे, आपको चल नहीं सकते हो, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन है कि वजन भी ज़्यादा है, बीमारियां भी ऐसी लगी हैं, चल नहीं सकोगे। कहना मतलब एक लाइफ जो है ना ऐसे बनी हुई थी कि भाई क्या जीना है इसमें, कि लाइफ छोड़ो पर ये भी करे नहीं हो, गॉड इज ग्रेट। तो यहाँ जब मैं आया हूँ न्यूट्रिशन सेंटर में, तो यहाँ जैसे मैंने अभी थोड़ा बताया टॉपिक में भी, यहाँ आके जो हमारे रिस्पेक्टेड कोचेज हैं, जो भी मतलब होते हैं हमारे, जो है जैसे ये मैडम अनीता पंडित जी है, तो जो जो इस हिसाब से एडवाइस करते हैं उस हिसाब से हम फॉलो करते हैं। जो यहाँ न्यूट्रिशन है, जैसे मैंने उसमें कंक्लूड किया है समरी में, कि जो यहाँ न्यूट्रिशन है ये सफिशिएंट है हमारे लिए जो है। तो इसको लेने के बाद जो है ना आज की डेट में हम कह सकते हैं कि अबाउट 39 kg का फैट लॉस मैंने कर लिया है। और जो ये इंच का था वो भी बढ़ गया, कुछ अबाउट 16 इंच का हो गया वो भी जो है फैट लॉस जो है। क्यों? क्योंकि मैं वजन को क्यों काम किया, पहले मैं 37 kg का लॉस था, मेरे को कुछ ये ओवरवेट था ना 108 किलोग्राम, उसकी वजह से कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम आ गई थी, जो नीचे जो है मेरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वो नहीं होता है, तो कुछ ज़्यादा देर में हम नहीं चल सकते, थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे क्या है कि थोड़ा हमारे हाथ में क्या है कि हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 37 किलोग्राम को थोड़ा और बढ़ाया है, ताकि जो है उसको मिल पाए मेरे को। तो ये है मेरा थोड़ा रिजल्ट शॉर्ट में। और यही कह जाऊंगा कि आज की डेट में मैं आपके साथ जैसे बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, तो ये उस टाइम पे कुछ नहीं पॉसिबल नहीं था। इतना वजन होने की वजह से अब चलने में लग गया हूँ, सब कुछ करता हूँ और सब कुछ करता हूँ। तो लोग मजाक में कहते हैं यार तेरे को हंसी नहीं आती है, तो यहाँ के वो भी क्यों, हंसी क्या आती है, वो बीमारी ने दवाई हुई थी। अब वो जब उसमें बहुत राहत मिली है, तो मेरे को क्या मिला है, मेरे को जितना मेडिकल कंडीशन में बताई ना उसमें राहत मिली है। ये इंडिविजुअल का रिजल्ट है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। ये नहीं है कि जिसको पहले और ये हो उसको वही रिजल्ट आएंगे। तो वो उसमें राहत मिली है, उसमें सिम्टम्स में राहत मिली है, क्योंकि जैसे होता है ना पार्किंसंस का कोई इलाज नहीं है, तो इसको ठीक तो कोई नहीं होता, लेकिन कुछ सिम्टम में इतना राहत मिली है कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं कम से कम जितना लाइफ का टाइम रह गया, दिन महीने साल जो है, उसको अच्छी तरह बिता सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। सो जल्दी से जल्दी हम लोग एक बार अमरपाल जी के लिए हाथ दे सकते हैं। तो कितने लोगों को अच्छा लगा इनका रिजल्ट, है ना? 39 kg टोटल वेट लॉस कर लिया। पेशेंस, इसके अंदर बहुत पेशेंस अभी सीखा था ना, सक्सेस के लिए पेशेंस और फेथ। उन्होंने कहा मुझे अपने कोच पे फेथ रहा, ठीक है। सो फेथ ऑन द सिस्टम, डेली ये यहाँ पे आ रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, हम लोग कोई भी यहाँ पे
हेल्थ इश्यूज कोई भी कोई शेयर कर रहा है, ये हम सबके इंडिविजुअल रहते हैं, हम लोग कोई भी बीमारी को यहाँ ठीक करने का वो नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये अच्छा जब पेट में खाना जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करती है एंड हम लोग खुश भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर मंजू जी से आप बात कराना चाहते हो, सूरज जी, मंजू चौरसिया जी से, हाँ जी मंजू जी बात करना चाहोगे? बता दो। हाँ हाँ बताओ मंजू जी, बताओ बताओ क्या क्या बताना चाहते हो। मुझे पहले पेट में तकलीफ रहता था, अब 2 दिन से आराम है, पेट में भी आराम है और बॉडी भी हल्का फील हो रहा है। अच्छा, पेट में मतलब क्या तकलीफ, कैसे, मतलब आप थोड़ा सा इसको वो करोगे ताकि गैस हमको का पता चले। तकलीफ होता